रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की मुंतकिली की मदद के लिए आज 10 मजीद एम्बुलेंस को सड़क पर उतार दिया गया। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने प्रगति भवन में इनको हरी झंडी दिखाई। ये एम्बुलेंस वजीर अखिलती उमूर कप्पुला ईश्वर और दूसरे अरकान असम्बली ने गिफ्ट ए स्माइल के तहत अतिया के तौर पर दी हैं। चेवल्ला के रुकन पार्लियामेंट रंजित रेड्डी ने एक एम्बुलेंस का अतिया दिया, जबकि मेदक के रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी और रुकन असम्बली ए गांधी ने दो एम्बुलेंस का अतिया दिया है। अब तक जिन वज़रा ने एम्बुलेंस का अतिया दे दिया है उनमें वी श्रीनिवास गौड़, जी मल्ला रेड्डी वगैरह शामिल हैं। रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने रियासती हुकूमत पर डबल बेडरूम मकानात के मामले में आवाम को बेखूफ बनाने का इल्जाम आयद किया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसएमसी के इंतखाबात के पेश नज़र जीएसएमसी हुदूद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात को मुकम्मल कर लेने के बुलंद बांग दावे किए गए, जबकि 2 दिन रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव के साथ अपने दौरे के दौरान उन्होंने सिर्फ 3,500 मकानात को मुकम्मल पाया। बाज़ मकामात पर मकानात ज़ेर तामीर हैं या तो बाज़ जगह सरे से कोई तामीरी काम शुरू ही नहीं हुआ। कुल मिलाकर भी इनकी तादाद 1 लाख तो छोड़िए 10,000 भी नहीं हो सकती। मल्लू भट्टी विक्रमा ने कहा कि अगर 7 बरस में भी हुकूमत अपने फ्लैगशिप स्कीम को पूरा नहीं कर सकी तो उसका मतलब ये है कि ये हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। कांग्रेस के फ्लोर लीडर ने कहा कि रियासती हुकूमत राजीव गृहा कल्पा स्कीम के तहत तामीर किए जाने वाले मकानात की स्कीम को अधूरा छोड़ दिया है। अगर इसको ही मुकम्मल कर लिया जाता तो करोड़ों रुपए की बचत हो जा सकती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एआईसीसी के तर्जुमान के शरवण, सदर सिटी कांग्रेस कमेटी व साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, नामपल्ली के इंचार्ज फेरोज खान, गोशामहल के इंचार्ज विक्रम गौड़ और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर सैयद इटाला राजेंद्र की पेशी में काम करने वाले कम से कम 7 मुलाजिमीन कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। बिहार के भवन में वाक़ उनके दफ्तर में काम करने वाले जिन मुलाजिमीन में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया उनमें उनके 2 पर्सनल असिस्टेंट, 2 ड्राइवर्स और 3 गनमैन शामिल हैं। जीएसएमसी को उसकी इत्तला दी गई, जिस पर उसने उनके सारे दफ्तर को सैनिटाइज किया। वज़ीर सैयद का भी जुमेरात को कोविड-19 टेस्ट किया गया, जो कि नेगेटिव साबित हुआ। चुनांचे वज़ीर सैयद ने ऐलान किया कि वह बदस्तूर काम करते रहेंगे। कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों शाहतम तालाब, नदीम कॉलोनी, खुली कुतुब शाह नगर, बालरेड्डी नगर, अकबरपुरा, अहमद कॉलोनी वगैरह का दौरा किया और वहाँ बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जीएसएमसी के अहदेदारों को इन इलाकों में मोरियों की सफाई और पानी की निकासी के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। इस दौरे में उनके हमरा कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर गोलकुंडा अजीज खां पठान, नुमाइंदा कॉरपोरेटर रंगरोज वजूद जमा सिद्दीकी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर टोली चौकी हारून फरहान और दूसरे भी थे। इंसानी आज़ा की तब्दीली में सिटी पुलिस ने साइबराबाद पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। कारनामा यह है कि पुलिस ने एक एम्बुलेंस को, जिसमें 2 गुर्दे और एक जिगर की मुंतकली की जा रही थी, 36.8 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 25 मिनट में तय करने में मदद दी। बेगमपेट के किम्स हॉस्पिटल में मरीजों का ऑपरेशन किया जाना था। चुनांचे शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एम्बुलेंस बड़ी तेज रफ्तारी के साथ किम्स हॉस्पिटल को पहुंची। इसके लिए पूरे रास्ते साफ कर दिए गए थे। किम्स हॉस्पिटल के इंतजामिया ने पुलिस के ताउन पर उससे ज़ाहिर तशक्कुर किया है। हर जिले में टीआरएस का दफ्तर होगा और गालिबन पहले पार्टी ऑफिस का जंगांव में इफ्तिताह अमल में आएगा। पार्टी के कागुजा सदर और रियासती वजीर के.टी. रामाराव से इस सिलसिले में दरखास्त की गई है। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने एमएलसी श्रीनिवास रेड्डी के हमरा इस पार्टी ऑफिस का मायना किया। उन्होंने कंट्रैक्टर को पास जरूरी तब्दीलियों की हिदायत दी। मोरी और नालों में सफाई के लिए हैदराबाद वाटर वर्क्स मोनो जेट स्टोरेज मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। कारवान के मजलिस असम्बली ने आज अपने हल्के में इस मशीन के इस्तेमाल का मुआयना किया। उनके हमरा डिप्टी जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स मोहम्मद अली जौहर, नाना नगर के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दूसरे मजलिसी कारकुन भी थे। तेलंगाना में कोविड-19 के 2,123 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 1,69,169 तक जा पहुंची है। महकमे सेहत के प्रेस नोट के मुताबिक रियासत में 9 नई अमवात के साथ मरने वालों की तादाद भी अब 1,025 हो चुकी है। महकमे का कहना है कि रियासत में सेहतियाब होने वालों की शरह में इजाफा हुआ है, जो अब बढ़कर 81.28% हो गया है। 1,39,568 अफराद शफायाब हो गए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 24,000 अफराद घरों में आइसोलेशन में चले गए। जिन अजला से नए केसेस रिपोर्ट हुए उनकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद से 19, भद्राद्री कोत्तागुड़म से 53,
जेएसएमसी उर्दू से 305, जगतिया से 53, जनगांव से 28, जयशंकर भोपालापल्ली से 23, जगदम्बा गदवा से 26, कामारेड्डी से 72, करीमनगर से 112, खम्मम से 93, कुमाराभीम आसिफाबाद से 16, महबूबनगर से 33, महबूबाबाद से 77, मंचिया से 30, मेदक से 34, मेडसल मलकाजगिरी से 149, मुल्क से 20, नागर कर्नूल से 40, नलगुंडा से 135, नारायणपेट से 18, निर्मल से 23, निजामाबाद से 78, पेद्दापल्ली से 48, राजन्ना सिरसिल्ला से 43, रंगारेड्डी से 185, संगारेड्डी से 59, सिद्दीपेट से 87, सूर्यापेट से 65, विकाराबाद से 22, वनपर्ती से 26, वरंगल से 29, वरंगल अर्बन से 81 और यदादरी भोंगिर से 41 केसेस आए हैं। राज्यसभा में माली दिवालिया के कोर्ट से मुतालिक दूसरी तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी गई। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में सवालात का जवाब देते हुए बताया कि दिवालिया की रिपोर्टिंग करने वालों को लॉकडाउन की मुद्दत की रियायत दी जाएगी। ताहम ये दिवालिया रिपोर्ट करने वाले किसी भी तरह बच नहीं पाएंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई तालीमी पॉलिसी 21वीं सदी से हम आहंग होगी और इसे इसी मकसद से बनाया गया है। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 पर अमलावरी से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी से समाज को मियारी तालीमी की फराहमी के नजरिए को परवान चढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आला तालीम पर हिंदुस्तान को तालीम के मैदान में सुपर पावर बनाने की जिम्मेदारी है और इसलिए तमाम तालीमी इदारों को इस निशाने को पूरा करने के लिए आगे आना होगा। सदर जमहूरिया ने यकीन जाहिर किया कि नई तालीमी पॉलिसी दो अहम मकासद यानी मौसर और बेहतर को पूरा करेगी। वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने उम्मीद जाहिर की कि नई तालीमी पॉलिसी मुल्क के तालीमी निज़ाम को गैर मरकूज करने के साथ साथ उसे मुस्तकम भी बनाएगी। तमाम मरकजी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों, IITs, NITs के डायरेक्टरों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 93,337 केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद 53,08,000 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 1,247 अफराद के फौत होने की इत्तलात मिली हैं। इस तरह जुमला मरने वालों की तादाद भी 85,619 हो चुकी है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि अब तक 42,08,432 अफराद सेहतियाब हुए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दूसरी तरफ बताया कि कल 18 सितंबर को पूरे मुल्क में 8,81,911 कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनांचे मुल्क भर में अब तक 6,24,54,254 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर ने अब तक 3,03,00,000 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया है, जबकि इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 9,50,000 हो चुकी है। अमेरिकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक हिंदुस्तान सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासरा दूसरा मुल्क है, जबकि अमेरिका बदस्तूर पहले नंबर पर है। अमेरिका में मुतासरीन की तादाद 66,21,699 और मरने वालों की तादाद 1,98,509 तक जा पहुंची है। ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है, जहां मुतासरीन की तादाद 44,55,135 हो गई है। शदीद तौर पर मुतासरा 10 ममालिक में रूस, पेरू, कोलंबिया, मेक्सिको, जनूबी अफ्रीका, स्पेन, अर्जेंटीना और फ्रांस काबिल जिक्र है। दोनों शहरों में आज दोपहर की बारिश ने फिर एक बार जेएसएमसी की पोल खोल के रख दी है। कई इलाकों से सड़कों पर पानी जमा हो जाने की इत्तलात मिली है। बाद महलों में बरक़ी की सरबराही भी मुनक़ता रही और ट्रैफिक के बहाव में रुकावटें खड़ी हो गई। जिन इलाकों में ज़बरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई उनमें LB नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, अब्दुल्लापुर मेट, दिलसुख नगर, चैतन्यपुरी, सरूनगर, करमन घाट, सईदाबाद, मलकपेट वगैरह हैं। महकमा मौसमियात ने बताया कि जारिया मानसून में मामूल से 42% ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वायरस की वबा के चलते मरकजी वजीर कामर्स पीयूष गोयल और काबीना सेक्रेटरी राजीव गुबा ने 12 रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस मर्ज को फैलने और अमवात की शरह को बढ़ने से रोकने के लिए इन रियासतों के रोल की सिताइश की और कहा कि कोविड-19 के टेस्टों में इजाफा, बस्ती दवाखानों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ऐसी सहूलतों की फराहमी का अच्छा असर देखा गया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि रियासती हुकूमत इस मर्ज को फैलने से रोकने के लिए कड़े इकदाम किए हैं। मुश्तबा मरीजों के एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं और सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन की सहूलत भी फराहम की जा रही है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी हेल्थ
एंड फैमिली वेलफेयर सैयद अली मुर्तजा रजवी, डायरेक्टर ड्रग्स डॉक्टर प्रीति और दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि किसानों से मुताल्लिक बिल की मंजूरी से मुल्क के शोबे ज़राअत पर असर पड़ेगा। उन्होंने इस बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि ये किसानों के साथ नाइंसाफ़ी पर मुबनी है। उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्लिमानी पार्टी के लीडर के केशवराव को हिदायत दी कि वो इस बिल की शदोमत के साथ मुखालिफत करें और इसे राज्यसभा में मंजूरी से रोका जाए। चीफ मिनिस्टर का मानना है कि इस कानून की रूह से ताजर अब किसी भी मंडी में जाकर किसानों से उनकी पैदावार खरीद सकेंगे और इससे ताजरों का फायदा ही होगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खाजिन गुड्डूर नारायण रेड्डी ने रियासत हुकूमत पर कोविड-19 से निपटने जैसे कामों में नुमाया खदमात अंजाम देने वालों को फरामोश कर देने का इल्जाम आयद किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स, नर्सेस, तिब्बी अमला, पुलिस और सहाफ़ियों ने कोरोना वायरस के आगाज से अब तक अहम किरदार निभाया है, लेकिन हुकूमत उनकी माली मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही है। पुलिस मुलाजिमीन को तक आरोग्यश्री स्कीम में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनका इलाज और मुआवजा भी महंगा हो गया है। पुराने शहर के इलाके हसन नगर मदीना कॉलोनी में आवाम को बुनियादी सहूलतें तक मुहैया नहीं है। कचरे की अदम सफाई एक मसला बना हुआ है तो मोरियों से उबलता हुआ पानी और बरकी खंभों से ट्यूबलाइट्स का काम न करना जैसी शिकायत आम हो रही है। एक मकामी खातून ने इन मसाइल पर इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि जिस्मानी नशोनुमा को उभारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ममनुआ इंजेक्शन मीफेंट्रामाइन की फरोख्त के सिलसिले में पुलिस टास्क फोर्स साउजोन ने 2 अफराद 28 साल मोहम्मद शाह फहद और 20 साल शेख अब्दुल अवैस को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 1.5 लाख रुपए मालियती 150 इंजेक्शन जब्त किए गए। मुलजिमीन को मज़ीद कार्रवाई के लिए चंद्रघाट पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। चंपापट इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रेड्डी बस्ती के नाले में एक खातून का पैर दस्तियाब हुआ। पुलिस सैदाबाद मसरूफ़ तहकीकात है। संगारेड्डी जिले के कलेक्टर हनुमंत राव ने मुसलसल बारिश के बाद सिंगूर प्रोजेक्ट की सतह-ए-आब में इजाफे पर महकमे आबपाशी को अलर्ट कर दिया है। मजीद उन्होंने यहाँ सयाहों की आमद का सिलसिला चल पड़ने के बाद भी उन्हें चौकसी की हिदायत दी है। बिहार असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र मजलिस ने एक मुकामी जमात समाजवादी जनता दल डी से इंतखाबी इत्तेहाद किया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी ने पार्टी के सदर देवेंद्र प्रसाद यादव से बातचीत की और इत्तेहाद का ऐलान किया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि मजलिस दलितों को अपने साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है और वो उनकी फलाह बहबूद के लिए कोशां है। उन्होंने बिहार की 2 बड़ी सियासी जमातों जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि दोनों ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझा। जब मुसलमानों की तरक्की की बात आती है तो ये दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख नजर आते हैं। NIA ने आज केरला के अरुणाचलम और मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बैक वक्त धावे करते हुए अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उनके कब्जे से गैर कानूनी असला, जहादी लिटरेचर और दूसरी काबिल एतराज़ चीज़ें जब्त की गईं। मुलजिमीन को अदालत में पेश किया गया। NIA के प्रेस रिलीज में गिरफ्तार शुजान के नाम इस तरह बताए गए हैं: अरुणाचलम से मुर्शिद हुसैन, याकूब बिस्वास, मुशर्रफ हुसैन, मुर्शिदाबाद से नजमुल शेख, अबू सुफियान, मोइन, एलन अहमद, अल मामून कमाल और अतीकुर रहमान। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।